अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अखबार। ख़वातीनो हज़रात, आज टॉपिक ये है कि आर्मी चीफ के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान हुकूमत की तरफ से बार बार दिया जा रहा है और बहुत से सहाफ़ी भी इसको क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसा किया था। अब ये ज़राए के हवाले से खबरें हैं और इस खबर की तरदीद की है इमरान खान साहब ने और बिल्कुल जुटलाया इस खबर को कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। उस खबर के बारे में बात करते हैं और आज इमरान खान साहब की ज़मानतों के बारे में भी बात करेंगे और क्या इम्कानात हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी या नहीं। ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर फेसबुक पे ही देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले अगर बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को तकरीबन 21 मई तक किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। यानी कि फिर एक पूरी की पूरी बेल मिल गई है कि कोई इनको ना पकड़े। और फिर पाकिस्तानी फौज ने भी आज कहा है कि जिन लोगों ने GHQ के ऊपर हमला किया था और जो इसमें मुलव्वस थे, जो इसके मास्टरमाइंड थे, उनकी सब का सब हमारे पास डिटेल मौजूद है। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अभी फौजी अदालतों में शुरू हो चुकी हैं, यानी कोर्ट मार्शल के तौर पर कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ भी शुरू हो चुकी हैं। फिर कोर कमांडर हाउस पर जो हमले के मुकदमे में इमरान खान साहब को 2 जून तक अबूरी जमानत दे दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज जिस खबर चल रही है वो टेलीग्राफ के अंदर एक आर्टिकल आया जिसमें ये क्लेम किया गया कि इमरान खान साहब ने जब आसिम मुनीर साहब DGISI थे तो उनको हटा दिया था उनके ओहदे से। वो सितंबर 2018 में आए थे ओहदे के ऊपर और 2019 में जून में गालिबन उनको उतार दिया गया था DGISI के ओहदे से और फैज़ हमीद साहब को एज ए DGISI लगा दिया गया था। अब इसमें क्लेम ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी की वो करप्शन के सबूत लेके आए थे इमरान खान साहब के पास और उनको बताया था कि ये करप्शन हो रही है। इसकी वजह से इमरान खान साहब ने उनको ओहदे से हटा दिया, फारिग कर दिया। लेकिन अगर इस तरह देखा जाए कि अगर करप्शन के केसेस में वो लेके आए थे और उनको हुकूमत ये बयानिया इस वक्त दोबारा बना रही है और पहले बनाती रही और बहुत से सहाफ़ी भी ये बात करते रहे हैं बहरहाल पहले कि आसिम मुनीर साहब के पास तमाम की तमाम सबूत थे, इमरान खान साहब के सबूत हैं, मतलब कि उनकी बीवी बुशरा बीबी जो कि एक प्रॉपर्टी टाइकून, जो कि सारी के सारे चैनल्स में आप यही नाम सुनते होंगे, असल नाम उनका मलिक रियाज साहब है। उन्होंने उनको जो फेवर्स दिए, जो उन्होंने उनसे ज़मीन ली और मतलब ये अलकादिर ट्रस्ट का ही इशू यहाँ पर भी चल रहा है। अब ये इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली बिल्कुल इसको डिनाई किया है और देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या टेलीग्राफ को सू करते, मतलब उनके ऊपर केस करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि अगर ये खबर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जिस तरह इमरान खान साहब ने बिल्कुल दो टोक कहा है कि ये बिल्कुल मन गढ़ंत कहानी है, मैंने कभी भी इस किस्म की कोई इकदाम नहीं किया, ना ही कभी मेरे पास उन्होंने कोई बुशरा बीबी का कोई एविडेंस लेके आए और ना ही मैंने उनको ओहदे से इस्तीफा देने का कहा। जिसके ऊपर मरियम औरंगजेब साहिबा ने बड़ी ही शानदार अंग्रेजी में उनसे ये कहा है कि अगर आपने इस वजह से उनको नहीं उतारा था कि वो एविडेंस आपके पास बुशरा बीबी के लेके आए तो फिर आपने क्यों उतारा था। सवाल तो फिर भी बनता है पूछना कि आपने उनको आर्मी चीफ के ओहदे से क्यों हटाया था। और दूसरी तरफ फिर इमरान खान साहब के ऊपर अगर ये देखा जाए कि उनके पास सबूत मौजूद थे और वो सबूत आज फिर किधर हैं। अलकादिर ट्रस्ट का केस तो वो है जो कि केस के अंदर जान है भी और नहीं भी, क्योंकि उसके अंदर जायती फायदे की तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही अभी तक, लेकिन आगे चलेगा केस तो हमें पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा जो केसेस हैं या बुशरा बीबी के ऊपर यही एक अलकादिर ट्रस्ट का ही केस है, इसके अलावा तो कोई ऐसा केस सच पूरा साल जोर लगा दिया पूरी हुकूमत ने लेकिन कोई निकल नहीं सका। असल में मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को DGISI क्यों हटाया गया, तो मेरे ख्याल में उसका यही तजिया निकलेगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उन्होंने ही मेरे ख्याल में उनको हटाने का फैसला किया होगा। क्योंकि सिनेरियो ये था कि जो हमारे नदीम अंजुम साहब थे, जब फैज़ हमीद साहब एज ए DGISI उनको ओहदे से हटाया गया और कोर कमांडर लगाया गया, तो जब DGISI की अपॉइंटमेंट हुई इमरान खान साहब का वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी फौज के साथ एक जो है फड्डा पड़ गया कि मैं इंटरव्यू नहीं किया अभी तो आपने ये सिलेक्शन कैसे कर ली। वो थोड़ा वहाँ पे कुछ तलखी हुई थी, लेकिन उसके बाद इदारे ने, क्योंकि इदारे ने पहले ही अपॉइंट कर दिया था और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था उनकी तरफ से,
फिर इमरान खान साहब ने दोबारा कोई इंटरव्यूज किए और उसके बाद फिर दोबारा नदीम अंजुम साहब ही DGISI आए। और इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि मैंने फौज के अंदर मुदाखलत कभी नहीं की, मतलब वो जो कुछ करते थे आर्मी चीफ आना था। और सदर आरिफ अलवी साहब ने बताया कि कभी भी उन्होंने मुखालफत नहीं की, आर्मी चीफ के लगने से पहले भी उन्होंने ये आसिम मुनीर साहब की कभी मुखालफत नहीं की कि इनको आर्मी चीफ नहीं लगना है। और दूसरी बात यह कि अगर इमरान खान साहब मुखालफत करते आर्मी चीफ की कि अगर इनको आर्मी चीफ नहीं लगना चाहिए, ये है वो है, तो फिर वो सदर साहब को कहते कि समरी के ऊपर अभी दस्तखत ना करे, तो 15-20 दिन वो समरी भी लटकती रहती। लेकिन क्या हुआ कि पहली बार में ही आई और आर्मी चीफ अपॉइंट हो गए, बगैर किसी तनाज़े के आर्मी चीफ अपॉइंट हो गए। कोई ना ही सदर ममलिकत के ऑफिस में कोई ऐसा रगड़ा पड़ा, ना ही कोई पार्टीज के अंदर, बल्कि हो गए, वो अपॉइंट हो गए। दूसरी तरफ जब फैज हमीद साहब आए तो बहुत सी ऐसी चीजें हुई, जैसे देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना हो, यहाँ बहुत से ऐसे जो इकदाम किए गए, यानी उसके बाद जो जिस तरह से इनको जोड़ा गया दोबारा से शहबाज शरीफ साहब को और फिर हुकूमत के लिए, यानी हुकूमत उनकी बनाई गई। तो ये भी हो सकता है कि अब ये फौज के अंदर से फैसला हो कि आर्मी चीफ ने फैसला किया हो या जिसने भी फैसला किया हो कि जनरल आसिम मुनीर साहब एज DGISI नहीं बल्कि कोर कमांडर के तौर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें और जो DGISI है वो फैज हमीद साहब बन जाएं, क्योंकि वो मोस्ट सीनियर जनरल थे जनरल बाजवा साहब के बाद। उन्होंने कोर की क़यादत की और उसके बाद वो, क्योंकि कोर की क़यादत करने का जो तजर्बा है वो ज़रूरी है आर्मी चीफ के लिए बनने के लिए, तो उन्होंने वो की और आज वो आर्मी चीफ हैं। तो ये खुशाइन बात है। अभी इसके ऊपर हमारे इदारे को, ISPR को, या उनको जल्द अज जल्द ये बयान देना चाहिए, क्योंकि हर बार वो बहुत जल्दी करते हैं, आके बयान तो दे देते हैं, लेकिन अभी भी उनको बताना चाहिए DGISPR को आर्मी चीफ के मुतल्लिक ये जो कुछ अफवाहें पैदा हुई हैं इनमें कितनी सदाकत है, कितनी इनमें सच्चाई है, या ये मन गढ़ंत झूठी कहानियां हैं। अगर इस तरह की कहानियां छपनी शुरू हो चुकी हैं, जो कि बाहर के चैनल्स पे इमरान खान साहब से इंटरव्यू लेते हैं, आगे पीछे इस किस्म की सारी मन गढ़ंत कहानियां जो है वो पब्लिश हो रही हैं और पाकिस्तान का इमेज डाउन हो रहा है। उम्मीद यही है कि हुकूमत भी ये डर्टी गेम्स खेलना बंद करेगी, क्योंकि ये एक तरफ से इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, बल्कि दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हुकूमत भी एहतजाज के मूड में है और अपोजिशन, हालांकि एहतजाज अपोजिशन का काम होता है, वो करती है और हुकूमत डिफेंड करती है, जबकि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत जो है वो मीठा खा रही है और कड़वा थूक रही है। यानी जो ही कोई उनके ऊपर कोई ऐसी बात आती है तो वो कहते हैं हमारे तो हाथ ही बंधी हुई हैं, हमसे तो कुछ होता ही नहीं, हमें तो कुछ करने ही नहीं देते। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हम इनके साथ हैं, और हम, मतलब इस किस्म की चीज़ें जो है कॉन्ट्रोडिक्शन पैदा और कंट्रोवर्सीज पैदा करती हैं दोबारा से। लेकिन इंशाल्लाह ये तमाम हालात और वाक़यात ये जितने हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर इस वक्त, सियासी क़यादत अपना रोल अदा करेगी और ये सियासी अफरा तफरी ख़त्म करके इलेक्शंस की तरफ जाएगी और मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे गामजन करेगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।